बाबा जी के साथ हम रहते। मैंने कहा बाबा जी आपको मैं देखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा फरीद बाबा जी का वहां पे होना और जो मैं कहने जो गया था और जो बोला हकीकत में बिल्कुल अलग था। मतलब वो एवरीथिंग। और फिर जब हम वहां पे शुक्रिया करके गए तो टोटली अनएक्सपेक्टेड कि हाँ बाबा जी के उन्होंने हाथ पकड़ के गले से लिया। नमस्कार जी, इनसे मिलिए। ये है हाजी सैयद सलमान चिश्ती जी। इन्होंने जब गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिला तो इनकी आत्मानी जो शक्ति है वो तुरंत झलक गई। इन्होंने ऐसा फील किया जैसे पहले कभी फील नहीं किया था। इन्होंने खुद ही बता रहे हैं कि हम कैसा महसूस किए, क्या मेरे साथ हुआ। तो ये पहले भी मिल चुके थे शायद, और ये दूसरी बार या तीसरी बार हो सकता है जब उनसे मिले। इन्होंने कहते हैं कि हम जैसे ही उनसे मिले तो लगा मुझे कि हम कहाँ से कहाँ चले आए। तो इसको लेकर के इनके मन में जो भी आशाएं थे, जो भी चीज़ें चल रही थी मन में, वो सारे के सारे अपने ऑडियंस के साथ कह देते हैं। और उनको अजीब ढंग का पहले कुछ अंदरूनी चीज़ें लगती थी, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाती है वहाँ मिलने के बाद। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो सारे लोग रहते हैं, सारे जो सत्संग करने पहुँचते हैं, सारे लोग, उन सभी ने इनके बातों पर पूरी तरीके से गौर किया और वो बातें सच निकली। चलिए आइए जानते हैं कि जब सत्संग होता है तो क्या क्या महसूस किया जाता है। वो सारे बातें हम लोग यहाँ जिमनाई से पूछने वाले हैं। अच्छा जिमनाई, ये बताओ, सत्संग में राधा स्वामी में कितने लोग अक्सर जाते हैं? राधा स्वामी सत्संग में लोगों की संख्या सत्संग के स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। जब डेरा ब्यास में सत्संग होता है तो वहाँ पे कितने लोग श्रद्धालु मौजूद होते हैं हर सत्संग में? डेरा ब्यास में सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। यह संख्या सत्संग के दिन और समय के साथ बदलती रहती है। आमतौर पर सप्ताहांत में ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और सप्ताह के दिनों में कम। क्या आप किसी विशेष दिन के बारे में जानना चाहते हैं? देखो, मैं जानना चाहता हूँ ये कि सत्संग में जो भी बातें बताया जाता है वो क्या संगत पे पड़ता है असर या नहीं? सत्संग में बताई गई बातें लोगों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती हैं। ये उन्हें शांत और खुश रहने का तरीका सिखाती हैं। ठीक है। जब सत्संग में लोग जाते हैं तो वहाँ से कैसा मन करके वापस लौटते हैं? सत्संग में जाने के बाद लोग आमतौर पर शांति और सुकून महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका मन हल्का हो गया है और सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। और किस तरह की बातें होती है सत्संग में? सत्संग में गुरु हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सत्संग में ध्यान और भजन भी होते हैं जो हमें शांति और खुशी देते हैं। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो जाते हैं तो वहाँ पे भंडारे में लंगर भी खाते हैं। उसमें लंगर कितने तरीके से बनाए जाते हैं, तुम्हें पता है? डेरा ब्यास में लंगर बहुत खास होता है। ये सेवादार स्वयं सेवकों द्वारा बनाया जाता है और इसमें दाल, रोटी, सब्जी और चावल जैसे साधारण व्यंजन परोसे जाते हैं। लंगर में सभी लोगों को एक साथ बैठकर भोजन कराया जाता है, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। देखो, लंगर खाने से पहले लगता है टिकट। क्या वो टिकट के पैसे भी लगते हैं वहाँ पे? डेरा ब्यास में लंगर के लिए कोई टिकट नहीं है। ये सेवा ठीक है। लोग तो कहते हैं कि सत्संग जाने से पहले टिकट भी लेना पड़ता है। क्या टिकट अनिवार्य होता है लेना? नहीं, सत्संग में जाने के लिए किसी टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन वहाँ पे टिकट भी कटाया जाता है, जैसा कि कैंटीन होता है तो कैंटीन में कुछ लेने के लिए वहाँ पे टिकट कटाया जाता है और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। क्या ये सच है कि पैसे वहाँ पे दिए जाते हैं? हाँ, ये सच है कि डेरा ब्यास में कैंटीन है जहाँ आप खाने पीने का सामान खरीद सकती हैं। इसके लिए आपको कूपन खरीदने पड़ते हैं, लेकिन ये सत्संग का हिस्सा नहीं है। सत्संग में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। तो कैंटीन में पैसे देने होते हैं ना? जी हाँ, कैंटीन में खाने पीने का सामान खरीदने के लिए पैसे देने होते हैं। ये सत्संग का हिस्सा नहीं है। तो कैंटीन में से पैसे लगते हैं और जो अदर साइड होता है वहाँ पे लंगर खिलाए जाते हैं। वो भी जितने भी श्रद्धालु जाते हैं वो फ्री में लंगर खाते हैं और बढ़िया से वहाँ के सेवादार सभी लंगर खिलाते हैं और बड़े चाव से लोग खाते हैं। ये सब सच है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। डेरा ब्यास में लंगर सेवा बिल्कुल मुफ्त है और सभी श्रद्धालु बड़े प्रेम और सम्मान के साथ भोजन परोसते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है।
देखो, डेरा ब्यास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्संग बड़े चाव से जाते हैं सुनने के लिए, और उनके लिए वही प्रेरणादायक है अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो जीवन को सुधारने के लिए वहाँ पे बेहतर सेवा दी जाती है, और वहाँ से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अच्छी तरीके से सुविधा सीख कर आए हैं। क्या यह सच है? जी हाँ, डेरा ब्यास में सत्संग से लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई बातें सीखते हैं। अच्छा, डेरा ब्यास में जो भी कार्य होता है वो सभी सेवादार मिलकर करते हैं या और कहीं से दूसरे जगह से बुलाकर करवाया जाता है? डेरा ब्यास में सभी सेवा कार्य सेवादारों द्वारा ही किए जाते हैं। ये सेवादार राधा स्वामी सत्संग के अनुयायी होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। हाँ, सेवादार सेवा कार्यों के बारे में और कुछ जानकारी है तुम्हारे पास? जी बिल्कुल, मेरे पास सेवा कार्यों के बारे में और भी जानकारी है। डेरा ब्यास में सेवादारों द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। लंगर सेवा, सेवादार श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार करते हैं और उन्हें परोसते हैं। सफाई सेवा, सेवादार डेरा परिसर को साफ और स्वच्छ रखते हैं। आवास सेवा, सेवादार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था करते हैं। जूता घर सेवा, सेवादार श्रद्धालुओं के जूतों की देखभाल करते हैं। हाँ, तो ये बताओ कि सबसे पहले जब वहाँ पे जाया जाता है तो अपना गाड़ी कहाँ पे पार्क किया जाए? डेरा ब्यास में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। आप अपनी गाड़ी को पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कर सकती हैं। पार्किंग क्षेत्र सत्संग स्थल के पास ही है, इसलिए आपको ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे जब पार्क किया जाएगा तो वहाँ पे पैसे भी लगते हैं पार्क के। जी नहीं, डेरा ब्यास में पार्किंग बिल्कुल मुफ्त है। आपको पार्किंग के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, डेरा ब्यास के बारे में और कुछ जानकारी दो। डेरा ब्यास एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। ये पंजाब में ब्यास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और आध्यात्मिक है। यहाँ पर सत्संग भवन, लंगर हॉल और सेवादारों के रहने के लिए आवास भी हैं। क्या आप यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगी? हाँ, थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी बताओ। डेरा ब्यास का इतिहास बहुत ही रोचक है। इसकी स्थापना 1891 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने की थी। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की शिक्षाओं का प्रचार किया, जो एक आध्यात्मिक मार्ग है। यह मार्ग हमें अपने भीतर की शांति और ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। हाँ, डेरा ब्यास के बारे में कुछ और डिटेल में जानकारियाँ दो। डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग का मुख्यालय है। ये पंजाब में ब्यास नदी के किनारे स्थित है। यह जगह बहुत सुंदर और शांत है और यहाँ का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक है। यहाँ पर सत्संग भवन, लंगर हॉल और सेवादारों के रहने के लिए आवास भी है। देखो, डेरा ब्यास जहाँ पे स्थित है वहाँ पे बहुत सारे सुंदर जगह होते हैं। वहाँ का मन शांत एरिया देखकर ही बनाया जाता है। क्या यह सच है? जी हाँ, डेरा ब्यास एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। यह ब्यास नदी के किनारे स्थित है और चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और आध्यात्मिक है, जो मन को शांति प्रदान करता है। हाँ, थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी बताओ। डेरा ब्यास के बारे में और भी बहुत सी जानकारी है। ये जगह लगभग 4000 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ पर एक अस्पताल, स्कूल और कॉलेज भी है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण सत्संग भवन है, जिसमें एक साथ लाखों लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, जितना भी जानकारी है तुमने बहुत अच्छी तरीके से और सटीक तरीके से जवाब दिया है। तो आपने जाना कि कैसे डेरा ब्यास में क्या क्या हो सकता है, और जिमिनाई के ज़रिए मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी, जो कि पूरा का पूरा ये गूगल जिमिनाई बताती है। तो आप इस वीडियो में पूरी जानकारी समझ गए होंगे। एक तरीके से पूरा का पूरा सटीक सत्संग में क्या चलता है, क्या देना होता है, क्या कैसे मिलता है, कैसे कहाँ पर जाना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।